हेलो स्टूडेंट्स, विजन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ये पहला अध्याय है रसायन विज्ञान 12 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ठोस अवस्था होती क्या है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा ठोस अवस्था क्या होती है ना। आयतन, आकार, द्रव्यमान ये सब निश्चित होते हैं उनके, और इनमें जो आकर्षण बल होता है अवयवी कणों के मध्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अवयवी कणों के मध्य जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है ना। ऐसे कई जो है इनके अभिलक्षणिक गुणधर्म होते हैं। अब जो है उसके बाद हमने आपको बताया कि जो ठोस अवस्था होते हैं ये जो है दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। इनमें आ जाता है सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय ठोस को हम कहते हैं एमार्फस सॉलिड। ठीक है, तो वो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने अंतर देखा था। अब आज जो है अब आपको आगे से अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं पढ़ना रहेगा, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अब आपको हम लोग उसका प्रकार बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, जो प्रकार बताएंगे वो किसके आधार पर बताएंगे, तो अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर। यानी अवयवी कण सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, पदार्थ जिनसे बनते हैं, जिन छोटे छोटे कणों से बनते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या हो सकते हैं, या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, और या फिर आयन होंगे। यही तीनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अणु, परमाणु या आयन, यही अवयवी कण रहेंगे। इन्हीं के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को बांट करेंगे, यानी उनके प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहला, वैसे तो देखा जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं, तो उनमें सबसे पहला होता है आणविक ठोस, जिसको अंग्रेजी में हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अध्रुवी, दूसरा होता है ध्रुवी, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित। ठीक है, अब यहाँ एक चीज थोड़ा सा आपको बता दें, जो हाइड्रोजन आबंधित, इसके पहचान करने के लिए आपको एक चीज जानकारी होना चाहिए। हाइड्रोजन, अगर आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में या नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड है किसी में या नहीं, तो उसके लिए आपको बस इतना जानकारी होना चाहिए कि फोन के साथ में क्या हो, हाइड्रोजन। अगर ऐसा कहीं दिखता है तो पक्का है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी। जैसे कि एक उदाहरण दे तो O और S से बनता है जल, तो इसका मतलब जल के अंदर हाइड्रोजन बंध होगा। आप N और S से बनाते हो अमोनिया, तो इसका मतलब अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बंध होगा। एक होता है HF, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बंध होता है, इसीलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, चलो अब इसकी बात करते हैं आणविक ठोस की। आणविक ठोस कितने होते हैं, 3। अध्रुवी, जिनको नॉन पोलर, ध्रुवी, पोलर, और हाइड्रोजन आबंधित। ये पहला हो गया। दूसरा जो ठोस होता है जिसको हम कहते हैं आयनिक ठोस, अंग्रेजी में कहते हैं आयनिक सॉलिड। तीसरा होता है धात्विक ठोस, और फिर चौथा होता है सहसंयोजक ठोस, या इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस, है ना। इंग्लिश में आपका कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, इसको क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड कहते हैं। अब हम जो है कुछ गुणधर्मों के आधार पर इन सब में अंतर देखेंगे। पहला गुणधर्म है कि इनमें अवयवी कण कौन से होंगे। तो अगर आणविक ठोस है, वो चाहे ध्रुवी हो, अध्रुवी हो, चाहे हाइड्रोजन आबंधित, तो इनके अंदर जो अवयवी कण होंगे वो होंगे सब अणु। क्या होंगे, अध्रुवी में भी अणु होगा, ध्रुवी में भी अणु होगा, और हाइड्रोजन आबंधित में भी अणु ही होगा। ठीक, यानी छोटे छोटे कण इनके क्या हैं, अणु।
अगर आयनिक ठोस की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये किससे बने होंगे, आयन से। किससे बने होंगे, आयन से बने होंगे। अब आयन आपने पढ़ा है दो प्रकार का, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ठीक, यानी इसके अंदर जो अवयवी कण होता है वो आयन होता है, धनायन और ऋणायन। एक एग्जांपल थोड़ा आपको बता से, नमक NaCl, Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, तो वो आयनिक ठोस हो जाता है ना। उदाहरण ही बता दिया आपको। एक होता है धात्विक ठोस, इसमें अवयवी कण कौन होते, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रॉनों के समुद्र, समुद्र कहे चाहे सागर, सागर में डूबे कर्नल, कर्नल है ऐसे लिखते, कर्नल और कर्नल साहब नहीं, कर्नल होते हैं। अब कर्नल थोड़ा बताना पड़ेगा हमें क्या होता है। कर्नल होता है, देखो कोई भी धातु हो, इसके पास परमाणु तो होता ही है ना। जैसे मान लो लोहा, Fe हमने लिया, Fe के परमाणु होंगे ना, Fe ऐसे बना देते हैं, पूरा Fe ये सब Fe बना है, ठीक है, Fe बना है। लेकिन एक चीज बताएं आपको कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कैसे, कहते हैं धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या क्या देखो, अगर हम धातु मतलब जो है परमाणु बनाएं, ठीक है, तो ये परमाणु, ये बाहरी कोश मान ले, सोडियम है ना 11, क्या लिखते हैं 2 8 1, तो पहला ही के मान लो, L मान लो, ई M मान लो, के में 2 इलेक्ट्रॉन, लो भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट कितना है 1। ये जो अंतिम कोश होता है, क्या है ये अंतिम कोश होता है, इसको बोलते हैं संयोजी कोश। क्या कहते हैं, संयोजी कोश। अब यही इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वही भाग लेता है बंध में, ठीक है, या देना या लेना, वही जो बता रहे हैं, संयोजी कोश कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया संयोजी कोश। अब बाकी क्या बचा, जो अंदर के कोश है, क्या बोले, आंतरिक कोश, आंतरिक कोश, और साथ में बचता है नाभिक, है ना। ये दोनों मिला करके हम इनको कहते हैं कर्नल, ठीक है, क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं इनको। तो ये कर्नल एक तरीके से आपको प्लस चार्ज नजर नहीं आ रहा होगा, अरे नाभिक है तो प्लस चार्ज नजर आ ही रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश वाला। ये मुक्त होते हैं, जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के जो होते हैं क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, यही मुक्त होते हैं। तो यहीं पे ऐसे इधर देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन यह है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से भी आकर्षित रहेगा और इसके नाभिक से भी, और नीचे जो होगा इससे भी आकर्षित रहेगा, और यहाँ भी होगा इससे भी आकर्षित। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये कर्नल बोलेंगे इसको, कर्नल से क्या रहेगा, आकर्षित। इसी को हम कहते हैं धात्विक बंध, ठीक है। अब ये लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा है यहाँ पे, पूरा 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 पूरा, कि जो है इसी के अंदर कर्नल धसे हुए हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये बात है, इस तरह से चलता है। कर्नल और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त है उनके बीच जो बंध होता है उसको क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, इलेक्ट्रॉनों के सागर में डूबे कर्नल, कर्नल के ऊपर प्लस चार्ज मान, ठीक है, ये हो गया। अब हाँ, एक चीज थोड़ा सा बताना है, जैसे आपने, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो एक तरफ गर्म करते हो लोहे को, तो दूसरी तरफ भी उसमें पहुंच जाती है और इसको भी आप छू नहीं सकते, है ना। कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा ले करके दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को, ऐसे करते करते वहां तक ऊर्जा पहुंच जाती है ना।
हाँ, यहाँ ज्यादा उष्मा होगी, यानी यहाँ ज्यादा गर्म होगा, लेकिन वहाँ कम होगा, क्योंकि ज्यादा कम से कम करते करते हो जाता ना कम, तो इसीलिए फिर भी गर्म तो यहाँ भी रहेगा, है ना। तो ये चीज है। तो चलो, क्या बताया आपको, धात्विक ठोस में क्या होते हैं अवयवी कण, इलेक्ट्रॉनों के सागर में डूबे कर्नल। अब कर्नल और उसके बीच जान गए ना, कर्नल क्या होता है, जो आंतरिक कोश और नाभिक होता है, ये दोनों मिला के कर्नल बनते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, एक तरीके से बोले तो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त है ही है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगाएगा, नाभिक क्या करेगा, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। हाँ, तो वही वाला हाल है। अभी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तब कहते हैं आयनाइजेशन हो गया, आयनित हो गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन यही बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, Na के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, समझे। हाँ, अगर नहीं गया होगा तो इसको फिर इलेक्ट्रॉन मानेंगे, वो अंदर अंदर घूमता रहेगा। ये हो गया। अब यहां आ जाओ, ये कहते हैं परमाणु। इसके अंदर इसका अवयवी कण कौन होता है, परमाणु। कौन सा परमाणु होता है, अधातु का रहता है ज्यादातर, ठीक है, अधातु के परमाणु। आप कभी कभी यहाँ धातु भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। धातु के क्या लिख दें, परमाणु, यो भी लिख सकते हो अगर मान लीजिए नहीं ध्यान रहा तो। अवयवी कण पता चला कि धात्विक ठोस में अणु, आयनिक ठोस में आयन होते हैं, धात्विक ठोस में होते हैं धातु के परमाणु या इलेक्ट्रॉनों के सागर में कर्नल, और सहसंयोजक ठोस में क्या होते हैं, परमाणु। किसके परमाणु होते हैं, अधातु के परमाणु होते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके मध्य आकर्षण बल कैसा होता है। तो अगर अधूर्वी की बात करें, अधूर्वी आणविक ठोस की बात करें, तो इनमें जो होता है अणु और अणु के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है लंदन बल। लंदन बल, या इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। माने लंदन बल तो है, अंग्रेजी में लंदन फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और नाम है इसका, अब हिंदी उसका नहीं याद आ रहा है, डिस्पर्सन फोर्स, ठीक। सबसे दुर्बलतम फोर्स है या बल है, क्या है, दुर्बलतम, यानी इससे छीड़ जो है बल और होता ही नहीं है, दुर्बलतम बल है ये वंडरवाल बल में आता है, वंडरवाल है ना, सबसे दुर्बलतम। इसके बाद ये वाला आता है तो कहते हैं ध्रुवी, ध्रुवी, हाँ लिखा होता है ध्रुवी, ध्रुवी अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोलर, पोलर इंटरेक्शन, या डाइपोल, डाइपोल लिख दो, चलो अच्छा है, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। अरे इंटरेक्शन होता है, आकर्षण बल होता है। हाँ तो द्विध्रुव लिख दो चाहे आगे, लो द्विध्रुव, द्विध्रुव अन्योन क्रिया है, एक ही चीज है, ध्रुव लिखो द्विध्रुव लिखो। हाइड्रोजन आबंधित में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक। अच्छा, आयनिक ठोस में बताओ, बताओ, आयनिक बंध होता है, आयनिक ठोस में आयनिक बंध होता है। और अगर हम करें उसके जो इसमें देखें, फिजिक्स में देखें, फिजिक्स में देखें तो धनायन और ऋणायन, एक होता है प्लस आवेश वाला और एक होता है माइनस, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। या इसको आप लिख सकते हो कूलाम्बिक, कूलाम्बिक बल, है ना, ठीक। हाँ पूछिए। नहीं, धात्विक ठोस अलग है, आयनिक ठोस अलग है ना, क्योंकि यहाँ ये आयन से बना है और ये किससे बना, धातु के परमाणु से। यहाँ कर्नल अलग चीज है और आयन
ये कर्नेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अभी भी परमाणु के अंदर ही रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ बात करें, अभी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, ये मुक्त भले लग रहे हो क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल सबसे कमजोर है, बहुत दूर है ना, तो लगेगा कि ये मुक्त है, घूम रहे, इधर उधर घूमेंगे, है ना, बस थोड़ा बहुत आकर्षण बल पाया रहेगा, और ये इसके सतह से भी निकला नहीं है। तो जब तक निकलेगा नहीं, अब क्या कौन सा भाग तक बचा, आंतरिक कोष और नाभिक, उसको कर्नल कह देंगे, और ये जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। ठीक, और आयन कब कहेंगे इसको, कर्नल, और अब आयन किसको कहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जब बचा वाला भाग होगा वो आयन है। समझे बात को, कर्नल उसमें यही अंतर होता है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहे तो जो ये वाला पूरा आंतरिक कोष हो ये रहता है उसको कर्नल कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो जो बचता है आंतरिक कोष और नाभिक उसको हम आयन कहेंगे। ठीक, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, अच्छा, धात्विक ठोस में कौन सा बंध होता है भाई, धात्विक बंध बताए है ना। धात्विक बंध कोई पूछे तो क्या बताओगे, कर्नल एवं इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल, इसी को हम बोलते हैं क्या, धात्विक बंध कहते हैं। सहसंयोजक ठोस में कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक बंध, पढ़े हो गए आप लोग, सहसंयोजक जो साझेदारी से बनता है, साझेदारी से जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। और आयनिक बंध क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या बन जाता है, धनायन, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणायन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आकर्षण बलों के आधार पर हमने ये बता दिया। ठीक, अभी आकर्षण बल बताया है कि इनके मध्य कौन कौन सा रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चालकता की। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करें जो है, आप लोगों को ये बता दिया ना, अवयवी कणों, ये गुणधर्म हो जाएगा इनका। फिर हम लोगों ने आकर्षण बल के बारे में बताया। अब बताते हैं कि चालकता का क्या हाल है। चालकता अगर अध्रुवी है तो ये होते हैं कुचालक। क्या होते हैं, कुचालक। पहली बात तो हम बता दें, जितने भी आणविक ठोस होते हैं वो सब के सब कुचालक होते हैं। ये भी कुचालक, ध्रुवी भी कुचालक, और हाइड्रोजन आबंधित भी कुचालक, सब कुचालक हैं। आणविक ठोस जो होता है कहते हैं ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कुचालक, क्योंकि देखो कुचालक है, क्यों कुचालक है ठोस अवस्था में, ये इनके बीच कितना आकर्षण बल होगा, है ना, जानते हो कितना बल जो है प्रबल बंध होता है ये। ठीक, तो जल्दी जो है ये मुक्त होते ही नहीं है, तो इसीलिए जो है नहीं कर पाते। इसके बाद ठोस अवस्था के बाद आता है गलित अवस्था। गलित या लिख सकते हो जलीय विलयन। जलीय, अगर इनको हम किस में डाल दें, या तो इनको गला दो सीधे, और या तो जो है जलीय विलयन कर दीजिए। तो जब ऐसे रहेंगे तो आयन मुक्त रहेंगे। यहां आयन मुक्त मुक्त नहीं होता। ठीक, और यहां क्या होगा, आयन मुक्त होता है, आयन मुक्त होता है, कहना पड़ेगा आपको। और यहाँ क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत और उष्मा के सुचालक। कोई पूछ ले ऐसे ठोस का नाम बताओ जो ठोस अवस्था में कुचालक और गलित या जलीय विलयन में सुचालक, तो कौन सा वो ठोस है, आणविक ठोस है। समझे। अगला आ जाता है आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होते हैं, ये ठोस
एवं या वा लिख दें गलित या जलीय विलयन सभी में सुचालक सुचालक सभी में सुचालक है। तो ऐसे ठोस का नाम बताओ जो ठोस और गलित अवस्था दोनों में सुचालक होते हैं, तो धात्विक ठोस होते हैं। सब यही सब है ना, तार वार वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा तार, कापर का तार, सिल्वर, सब धातु ही तो है, तो धात्विक ठोस हो गया वही। सहसंयोजक ठोस, ये सब होते हैं कुचालक, ये सब के सब कुचालक। अब यहाँ अपवाद एक ठो लिख दो आप, अपवाद लिखोगे ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक ठोस है, कार्बन का अपर रूप होता है, जानते होंगे, ठीक है, कार्बन से ही बना है, लेकिन ये क्या होता है, सुचालक होता है। सब बाकी कुचालक और खाली ग्रेफाइट सुचालक। ये गर्म भी होता है कौन, ग्रेफाइट? हाँ गर्म हो सकता है। अब देखो ये हो गया, हमने बताया ना। अब इसमें बताओ, देखो आपको पता चल गया कि आणविक ठोस कुचालक होते हैं, वो चाहे अध्रुवी हो, चाहे ध्रुवी हो, चाहे हाइड्रोजन आबंधित हो। आयनिक ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था में आयन मुक्त न होने के कारण कुचालक और गलित अवस्था में आयन मुक्त होने के कारण सुचालक। देखो जैसे ही इनको पानी में डाल देंगे प्लस माइनस में टूट जाएंगे, तो आयन मुक्त नहीं रहेगा, आयन मुक्त रहेगा तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक बन जाएगा। और धात्विक ठोस क्या होते हैं, दोनों अवस्था में सुचालक होते हैं। और लास्ट बचता है, ये सब कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट सुचालक होता है। अब आ जाते हैं भौतिक गुणधर्म पर। यहाँ हम देखेंगे कि जो है इनका भौतिक गुणधर्म कैसा होता है। तो ये सबके सब मुलायम होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम, मुलायम सिंह यादव जैसे ही मुलायम होते हैं, सब मुलायम होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। ये थोड़ा हार्ड होता है, ये दोनों मुलायम होते हैं। हाइड्रोजन आबंधित वाला थोड़ा हार्ड, हार्ड मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कठोर होता है, हल्का, ठीक है, कठोर होता है। आयनिक ठोस भी कठोर होता है, कठोर होता है, और एवं लिखना पड़ता है भंगुर होता है। भंगुर, भंगुर मतलब होता है कि ये जो है टूट जाते हैं, टूट जाना है ना, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल। धात्विक ठोस, भंगुर ये वाला होता है कि जैसे कि अब इनको जो है ज्यादा दाब देने की कोशिश करेंगे तो फूट जाते हैं ना, वो सब वाले, हाँ नमक वगैरह। जैसे धात्विक ठोस अब बात करें, धात्विक ठोस कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं ना, उसको थोड़ा बहुत छोड़ दो, सोडियम पोटेशियम इनको मुलायम होते हैं। कठोर, आघात वर्धनीय, ठीक है, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, और तनयता, तनय लिख देते हैं ना, तनय या तनयता लिख सकते हो। आघात वर्धनीयता जानते हो ना आप लोग, कि जिनको पीट करके पतली पतली चादर बना सकते हैं, तो धात्विक ठोस को पीट पीट करके आप पतली चादर बना सकते हो। जैसे कि उदाहरण सोना, इधर उधर देखो हम ब्लू रूप दे सकते हैं, या आप समझो जो है वो क्या बोलते हैं, मिठाई के ऊपर सिल्वर का होता नहीं, छोटा पतला, हाँ, और ऐसे ही जो है रोटी जो लपेटने के लिए, रोटनी लपेटने के लिए एल्युमिनियम का फॉयल इस्तेमाल करते हैं। अब अंतिम जो बचता है ये अत्यधिक कठोर होता है, क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है। जो नेटवर्क ठोस होते हैं या सहसंयोजक ठोस होते हैं वो अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मुलायम होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता, सॉफ्ट होता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा भौतिक गुणधर्म, जिसमें से अध्रुवी और ध्रुवी ये आणविक ठोस मुलायम होते हैं और हाइड्रोजन आबंधित ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और आयनिक ठोस क्या होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर का अर्थ होता है कि ये जो है दाब देने पर टूट जाते हैं या फूट जाते हैं। और अगर धात्विक ठोस की बात करें तो ये कठोर होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, तनयता का गुण पाया जाता है। चाहो तो आप तनयता लिख सकते हो, यहाँ आघात वर्धनीयता लिख सकते हो। ठीक, कामा लगाना जरूरी है। और लास्ट बचता है, ये होते हैं अत्यधिक कठोर होते हैं। और बस केवल अपवाद है कि ग्रेफाइट जो होता है मुलायम होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट, जो शुष्क सेल होता है, टार्च वाला सेल होता है, बड़ा वाला एवरेडी वाला, तो उसमें इस्तेमाल होता है। पेंसिल के नोक में इस्तेमाल होता है ना। और कहाँ इस्तेमाल होता है, जो मोबाइल होता है ना, जो चलाता वाला, जैसा कभी कभी होता है ना कि चैनल वाला बंद नहीं होता है तो लुब्रिकेंट बोलते हैं ना, चिकनाहट जहाँ चिल्लाना हो तो वो सब सही। तो ये हो गया हमारा, इतना 4 बता दिया आपको। अब अगला आ जाता है कि गलनांक। गलनांक का क्या हाल है इन सबका। ठीक, तो इनका जो गलनांक होता है अध्रुवी वाले का, वो निम्नतम होता है। निम्नतम यानी सबसे कम, इनसे कम या न्यूनतम लिख सकते हो। सबसे इनसे कम किसी का गलनांक नहीं होता है। ध्रुवी का निम्न लिख दो, इसका भी क्या लिखोगे, निम्न लिखोगे। तीनों का निम्न होता है, लेकिन अध्रुवी का निम्नतम होता है। इन चारों में पूछ ले ऐसे ठोस का नाम बताओ जो सबसे कम आकर्षण बल और कम गलनांक वाला हो, तो आणविक ठोस होता है। और उनमें भी अगर पूछे कोई प्रकार बताओ तो अध्रुवी। इनके भी सबसे दुर्बलतम बल है ना, और सबसे निम्नतम गलनांक। जब दुर्बलतम बल रहेगा तो इसका गलनांक भी तो नहीं होगा ना। अब अगला हम लोग देखेंगे इसमें आयनिक ठोस में। तो आयनिक ठोस में देखें तो ये क्या होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। धात्विक ठोस में देखेंगे तो लिख सकते हैं ये भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी उच्च होते हैं। उच्च उच्च उच्च, ठीक है। बस नीचे ऊपर वाला देखना खाली। अब इनका खाली उदाहरण हम लोग पढ़ लेते हैं, तब फिर हमारा ये जो चार्ट है वो बन जाएगा पूरा अच्छे से। आपको एक एक चीज, एक एक बिंदु आपको याद होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो, सबसे पहले अध्रुवी की बात करें तो कौन कौन से ऐसे अणु होते हैं जो अध्रुवी होते हैं। सबसे पहले होता है सभी अक्रिय गैसें। सभी अक्रिय गैसें। अब जैसे जैसे हीलियम, हीलियम, हाँ, आर्गन, नियान, ठीक है, ये सब आदि ऐसे यहाँ लिख देते हैं। और भी तो है सब, ये हो गए। फिर इसी में आ जाता है CO2 वगैरह, है ना। इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। हाँ हाँ, शुष्क बर्फ, यही लिख देना, ठीक। एक होता है, यहीं पे आगे और बढ़ाएंगे, CCl4, CCl4। फिर होता है CH2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बस I2, हाँ, आयोडीन जरूर लिखना, आदि। चाहो तो आप हाइड्रोजन भी लिख दो, H2, भूलना नहीं। हाइड्रोजन गैस, ये सब किसमें आती हैं, अध्रुवी में। पूछो अध्रुवी कैसे। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई नहीं। दोनों सेम है तो कहाँ खींचेंगे। तो ये ना इसके ऊपर कभी प्लस आएगा, ना इसके ऊपर कभी माइनस आएगा। ना प्लस आया ना माइनस आया तो अध्रुवी तो हुए। हाँ, समझे। ऐसे आयोडीन वाला भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना।
ध्रुवी में आ जाओ तो ध्रुवी में आता है HCl, HBr, HI, ये सब ऐसे तो वो है, ठीक। और एक होता है ठोस SO2 और ठोस अमोनिया, ठोस अमोनिया NH3 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं तो जल, इसमें आप लिखोगे जल। जल का कौन सा रूप होता है? बर्फ, बर्फ कहते हैं इसको, आइस, ठीक है। हाँ, यहाँ आ जाओ आयनिक ठोस में, तो आयनिक ठोस में सबसे पहला नाम आता है नमक का है NaCl, नमक, साधारण नमक कहते हैं इसको NaCl। आप लिख सकते हो MgCl2, आप लिख सकते हो कैल्शियम फ्लोराइड, ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है, आदि आदि। जितने आपके आयनिक होंगे ना सब इसी में चले आएंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है ये वाला पूछ सकता है ZnSO4, ये सब प्लस माइनस वाला आयनिक ठोस में आ जाए। अच्छा, धात्विक ठोस में आओ तो धात्विक ठोस में जितने आपके धातु होंगे, सभी धातु, सभी धातु, जैसे कौन कौन सा? Ag, कॉपर, एल्युमिनियम, Fe, ठीक है, लोहा हो गया था, अब गोल्ड आदि, आदि लिखो, बहुत हो गया, ठीक। इनमें आपको आपने पढ़ा है सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर है ना, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक सिल्वर होता है। ये हो गया। अब इसका उदाहरण दे दें हम, इसका उदाहरण देंगे तो लिखेंगे हीरा, डायमंड। हीरा किसका प्ररूप है? कार्बन का। फिर लिखेंगे ग्रेफाइट, ये किसका प्ररूप है? ये भी कार्बन का। आपको याद रखना एक चीज नहीं लिखे थे, P4, इसको बोलते हैं श्वेत फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, श्वेत फास्फोरस P4। और एक होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब याद रखोगे। सिलिका SiO2 जिसको कहते हैं सिलिका, बालू, बालू, ये सब क्या होते हैं? सहसंयोजक ठोस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण, आपको बता दिया। अब इसको आपको हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ जाता है आयोडीन कौन सा ठोस है? 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा, आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, कौन सा है? आणविक ठोस का उदाहरण है, ठीक है। हीलियम, हीलियम किसका है? वो भी आणविक का है। मान लो आपसे पूछ ले बताओ सिल्वर किसका उदाहरण है, कौन सा ठोस है? तो धातु है तो धात्विक ठोस ही होगा ना। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आपको एक मैंने वो बात बतानी है, निम्नतम क्वथनांक वाला ये होता है। हाँ, निम्नतम क्वथनांक, निम्नतम क्वथनांक इसी का होता है। बताएं कितना होता है? 4.2 केल्विन। इससे कम किसी का क्वथनांक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो बल होता है दुर्बलतम बल लंदन बल होता है। कोई पूछ ले इनका क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि इनका जो बल होता है इनके मध्य वो दुर्बल, क्योंकि बंध तो बनाते नहीं है। हीलियम, हीलियम काहे बंध बनाएंगे? क्योंकि इनका अष्टक पूरा है, काहे बनाए? इनका भी द्वि पूरा है, इनका भी द्वि पूरा, तो काहे बंध बनाएंगे? तो बंध नहीं बनाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ तो आकर्षण बल होगा। वही दुर्बलतम आकर्षण बल को क्या कहते हैं? लंदन बल कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये याद रखना आप लोग कि निम्नतम क्वथनांक हीलियम होता है। अब बताओ कितना लगभग जा सकता है? 0 केल्विन तक जाता है पूरा, ओके, 0 केल्विन तक परम शून्य ताप बोलते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लिए कि जो है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार
अवयव कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर हमने बताया। इस चार्ट को आपको हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर जो है इससे कुछ प्रश्न बन जाते हैं, कभी कभी उदाहरण दे करके आपको ठोसों का प्रकार पूछ लेता है या चालकता वालकता पूछ लेता है ना। तो इसको आप लोग जो है तैयार रखिए। और फिर अब हम जो है कल आपको इकाई सेल या एकक सेल के बारे में बताएंगे और क्रिस्टल जालक के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।